शांति। आपका प्रश्न है, योग अच्छा हो गया है लेकिन प्रॉब्लम आती है उस सिचुएशन में यही संकल्प चलाती हूँ, मैं शांत हूँ। क्या हम कोई भी सिचुएशन आए तो हमें आगे बढ़ना है? उत्तर है, आपका प्रश्न क्लियर नहीं है। देखो, कोई भी सिचुएशन आती है वो हमारा पेपर है। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जाने के लिए एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अगर वो पास होता है तभी दूसरे स्टैंडर्ड में जा सकता है ना। ऐसे ही यहाँ है। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पेपर भी बहुत आएंगे, कड़े से कड़े आएंगे, क्योंकि लौकिक में भी नर्सरी का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, कॉलेज का हर एक पेपर अलग होते ना, सेम तो नहीं होते। ऐसे यहाँ भी है। जितने हमारे पाप कर्म जलते हैं, योग लगता है, अच्छी अवस्था बनती है, उतना पेपर भी बड़े बड़े होते जाते हैं। तो पेपर हमारी सिचुएशन, हमारी अवस्था को चेक करने के लिए आता है, जिससे हम उस सिचुएशन से निकलकर और आगे बढ़े। तो हमें हमारी अवस्था बनानी है। आप कभी कभी शांत हूँ ये चिंतन करना चाहोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि अवस्था नहीं है। तो अच्छी अवस्था बनाने की जो मैंने विधि बताई है, अभी नई चैनल पर आपको इजीली मिल जाएगा, हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम। इसमें योग की अवस्था या अच्छी अवस्था बनाने की विधि जो है वो वीडियो सुनो और उसमें से पॉइंट लिखकर फॉलो करो, तो अवस्था ही ऐसी हो जाएगी तो फुल स्टॉप तुरंत लग जाएगा और सिचुएशन अनुसार पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अंतमति सो गति करने के लिए 1 सेकंड का पेपर आएगा, लेकिन ऐसी सेकंड हमारे जीवन में लाखों आएगी। तो उस समय हम कितने समय में फुल स्टॉप लगाकर पॉजिटिव सोच सकते हैं, हमारी अवस्था पर कोई असर ना हो, अचल अडोल हो, तब हम अंतमति सो गति कर सकते हैं। तो सिचुएशन तो आने वाली ही है, लेकिन उस सिचुएशन को अच्छी रीति पार कर हमारे कर्म का नया अच्छा बीज बोना, ये है पुरुषार्थ। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि स्लोगन में आया कि होली हंस बनने के लिए परखने की शक्ति धारण करो, कैसे करें? उत्तर है, होली हंस का काम क्या है, क्यों उसको होली हंस कहा जाता है? क्योंकि होली हंस जो है वो हमेशा कितने भी कंकर है, कचरा है, उसमें से मोती ही चुनता है, मना ग्रहण करता है। और इसके लिए उसको चाहिए परखने की शक्ति। परखने की शक्ति होगी तो निर्णय कर सकेगा कि मुझे कौन सा पत्थर लेना है। ऐसे ही जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हम भी मनुष्य ही है और सारे विश्व में मनुष्य है, लेकिन सभी आज की नकारात्मक जो वातावरण है और माया का पंप के कारण सारा दिन नेगेटिव व्यर्थ ही देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं। लेकिन जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तब हम इसका पुरुषार्थ करते हैं कि हमें अच्छे अच्छे संकल्प को धारण कर अच्छी वाइब्रेशंस उत्पन्न करना है। तो इसके लिए हमारी परखने की शक्ति चाहिए। अगर परखने की शक्ति है तो हम निर्णय कर सकेंगे और ग्रहण कर सकेंगे। वास्तव में हमारी 8 शक्तियाँ जो मुख्य है, और उसके साथ तो बहुत सारी शक्ति जुड़ी हुई है,
लेकिन 8 मुख्य शक्ति है, वो हमारी ये गुणों का चिंतन हम जब करते हैं, हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट करते हैं और सकारात्मक बनते हैं, हमारे साथ चक्र के लेयर्स बदल जाते हैं, तो ये करने से हमारी 8 शक्तियाँ आना शुरू हो जाती है। हर एक शक्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम जितने सकारात्मक बनते जाएंगे उतना हमारी सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति सब हमारी नेचुरल आती जाएगी। तब हमें पता चलेगा कि कौन से विचार कब करना है, कौन सी सिचुएशन में हमें चुप रहना है, कौन सी सिचुएशन में सामना करना है, कौन सी सिचुएशन में सहन करना है। सारा आधार परखने की शक्ति पर है और परखने की शक्ति हमारी पॉजिटिविटी से ही आएगी। जितना हम पॉजिटिव बनते जाएंगे, हमारा नेचुरल कनेक्शन परमात्मा से होगा, माना शिव बाबा से रहेगा और उनकी शक्तियाँ भी आती रहेगी। तो हमें जितना आप विधि अपनाएंगे, योग की पहली अवस्था पक्की करेंगे, उतनी आपकी सारी शक्तियाँ बढ़ेगी, परखने की शक्ति भी बढ़ेगी। तो विधि से ही सिद्धि है। ओम शांति। कैसे हम अपने पाप कर्म को भस्म कर सकते हैं। एक संकल्प को रिपीट करने पर ऊर्जा का एक निश्चित घुमाव बार बार होता है। ऐसे ही जब हम कोई संकल्प ईश्वर को चेतना में रख कर करते हैं तो संकल्प का बल कई गुना बढ़ जाता है। रहस्यमय गुप्त संभाषण अर्थात विचार ही एक शक्ति है। जो इस बल को एकत्रित करे उसे तपस्वी कहते हैं। एकत्रित करना अर्थात बुद्धि से उसे आत्मा की शक्ति में परिवर्तित करना। जैसे सूर्य के किरणों को एकत्रित करते हैं तो वो सोलर सिस्टम बन जाता है, वैसे ही जब हम परमात्मा के किरणों को मन बुद्धि से आत्मा पर एकत्रित करते हैं तो वह शक्ति सोलर की तरह बन जाती है, माना अग्नि का रूप धारण करती है। तब बहुत पाप कर्म भस्म होते हैं। तपस्वी भी अपने स्तर के अवतार होते हैं। उनकी मानसिक शक्ति विश्व के नियंत्रण, संचालन और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीठे और कड़वे विचार व शब्द अपने अपने भले व बुरे परिणाम उत्पन्न करते हैं। संकल्प मानसिक, शारीरिक, नैतिक व भौतिक क्षेत्रों पर प्रभाव डालते हैं।